दोस्तों जावा स्क्रिप्ट में आज हमारा प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हम लोगों ने दो वैल्यू की स्वैपिंग कराई थी, लेकिन हम लोगों ने उसमें थर्ड वेरिएबल का यूज किया था। आज हमारे पास में चैलेंज ये है कि हमको थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, हम लोगों को स्वैपिंग करवानी, लेकिन दो वेरिएबल के साथ ही करवानी। तो जो ए है, यहाँ पर देखो एक वैल्यू है जिसका एक नंबर है जो कि ए है मेरा, तो मैंने लिख दिया ए और बी। ए में जो वैल्यू है वो 10 है और बी में जो वैल्यू है वो 20। और जब इसका आउटपुट आएगा तो जो ए वेरिएबल है उसमें वैल्यू हो जानी चाहिए 20 और बी जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू हो जानी चाहिए 10। ये ए है और ये बी है, ये जो है वो आउटपुट है मेरा। ठीक है, ये आउटपुट है मेरा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमको थर्ड वेरिएबल तो करना नहीं है ना, थर्ड वेरिएबल तो हमको लाना नहीं है, तो इसका लॉजिक हम लोग बनाते हैं। तो लॉजिक लिखने के लिए अगर मैं सबसे पहले तो मैं दोनों वैल्यू का सम करूं और उसको ए में असाइन कर दूं, है ना, तो क्या लिखूंगा मैं? तो जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा आएगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर मैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखूंगा, है ना, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखूंगा, तो ए में वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जो ए है, ए में वैल्यू हो जाएगी 20 + 10 यानी कि 30 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए में वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो मैंने जो ए में वैल्यू असाइन कर दी वो कितनी हो गई यहाँ पर? 30। सिंपल, ए की जो वैल्यू है वो 30 हो गई। ठीक है, और बी है तो बी में अभी भी 20 ही है ना, बी में अभी 20, ए में 30 हो गए, दोनों का सम ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने लिखा था कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये लाइन के चलने के बाद, ये लाइन के चलने के बाद ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू जो हो गई 20। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मैं अगर बी में असाइन करूं ए माइनस बी, है ना, बी में असाइन कर रहा हूं ए माइनस बी, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट को लिखूंगा यहां पर कि b इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि वैल्यू किस में असाइन हो रही है? वैल्यू असाइन हो रही है बी में। तो वैल्यू असाइन हो रही है बी में, यानी कि अभी बी में कितना है? 20। तो बी में पहले तो ये बी में से 20 को हटा देता हूं मैं, तो मैंने बी में से 20 को हटा दिया। बी में से 20 हटाया, ए में तो अभी भी 30 ही है, ए में तो 30 रहेगा। सिंपल, ए में तो 30 रहेगा, ए में 30 हो गया। ठीक है, बी में मैं असाइन कर रहा हूं ए माइनस बी। तो बी की जो वैल्यू है वो है 10 और ए की जो वैल्यू वो 30। तो 30 - 20 यानी कि बी में कितना हो गया? बी में हो गया 10। बी में कितना हो गया? यहाँ पर बी में हो गया 10। ठीक है, बी में हमारी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 10। तो मैंने बी में लिख दिया यहाँ पर 10। सिंपल, बी में 10 आ गया। अब जो आउटपुट था, अगर आप आउटपुट को देखेंगे, अगर मैं इस आउटपुट की बात करूं, तो बी में तो मेरे को 10 मिल गया, बी में मेरा 10 आ गया। अब मुझे ए में वैल्यू लानी है, तो ए में अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये आउटपुट तो फुलफिल हो गया मेरा, वी की वैल्यू तो मेरी आ गई। तो अब मुझे ए की वैल्यू लानी है, तो अगर मैं ए इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी करते हैं। तो अभी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30। और 30 माइनस बी की वैल्यू, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ए में क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा, 30 - 10। तो मैं यहां से इसको हटाता हूं और यहां पर लिख देता हूं 20। तो बी में क्या, ए में क्या साइन हो जाएगा? 20। तो यहां पर हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा, हमारा जो फार्मूला था वो हम लोगों ने ये फार्मूला बनाया। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू हो गई 30। फिर हमने लिखा v इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि 30 माइनस बी यानी कि 10 ए। तो अभी आउटपुट अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जो b की वैल्यू थी, अभी जो इसकी वैल्यू कितनी है? 20 है ना। जो लास्ट वाली लाइन अब चलेगी तो यहाँ पर 20 माइनस बी यानी कि 10, 20
यानी कि ए की जो वैल्यू वो कितनी 30 और 30 माइनस 10 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस 10 यानी कि हो जाएगा 20। तो ये वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो गई। ये आउटपुट जो है वो इससे मैच खा रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, स्टार्टिंग में ए की जो वैल्यू थी वो 10 थी और बी की जो वैल्यू थी वो 20 थी, और अभी जो आउटपुट हमको मिल रहा है उसमें बी की वैल्यू क्या मिल रही 20 और ए की वैल्यू क्या मिल रही यहाँ पर 10। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं VS कोड की तरफ और इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ VS कोड। यहाँ पे हम लोग VS कोड में आ गए हैं और VS कोड में हमारे पास JS प्रोग्राम करके एक फोल्डर है, इसमें जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं swap1.html। ठीक है, यहाँ पे मैं HTML5 लिख देता हूँ। HTML5 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू, मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। फिर मैं लिखता हूँ बी लेट b इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 20। ठीक है, ये a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 हो गई। अब मुझे इन वैल्यू को स्वैपिंग करवानी, लेकिन उससे पहले मैं इन वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए इज इक्वल टू, यहाँ मैंने पास कर दी ए इज इक्वल टू ए, और उसी तरीके से मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी लिखा और बी इज इक्वल टू मैंने पास कर दिया बी। सिंपल, ए की वैल्यू हो गई और बी की वैल्यू हो गई और इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो ओपन विथ लाइव सर्वर में आप देखोगे ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 मिल गया। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए दोनों के बीच में, तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे को स्पेस मिल गया, यहाँ पर भी मेरे को ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो स्टेटस है वो मैं लिख देता हूं। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूँ यहाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ V4 स्वैपिंग। सिंपल। अब मैं ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ कॉपी करके लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग। सिंपल। अब हम लोगों ने जो लॉजिक बनाया था वो क्या था, हमारा लॉजिक ये कहता है यहाँ पर, हम लोगों ने जो लॉजिक बनाया था उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का सम हमने a में असाइन किया था। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर a इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल, ये आ गया मेरा। फिर हम लोगों ने दूसरी लाइन जो लिखी थी उसमें क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था कि बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हम लोगों ने लिखा था। तो इस लाइन को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या किया था कि a की वैल्यू लाने के लिए फिर मैंने एक स्टेटमेंट लगाया था और वो स्टेटमेंट ये लिखा था मैंने कि a इज इक्वल टू भी मैंने लिख दिया था यहाँ पर a माइनस बी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर a इज इक्वल टू, फिर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू ए माइनस बी। सिंपल, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक हम लोगों को VRO लगा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ BR लगाया और फिर यहाँ पे भी हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया BR, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लगा दिया BR। अभी हम देखेंगे तो आफ्टर स्वैपिंग वाली वैल्यू भी हम लोगों को BR लगाने चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ BR, यहाँ पे मैंने BR लगा दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू पहले कितनी थी, a की वैल्यू पहले 10 थी, है ना। a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू पहले 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, अभी a की वैल्यू 20 हो गई और b की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि ये वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो गई। तो इस तरीके से हम लोग स्वैपिंग करा सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल।